आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल पालक पनीर की सब्जी। ये एकदम बहुत बेहतरीन लगती है और एक स्पेशल तड़का के साथ बनाएंगे तो खाने में तो बहुत बेहद टेस्टी होती है और बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आती है। जो नहीं खाते हैं ना उनको भी पसंद आती है। तो देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रेश पालक लिया है। पालक को पहले ही मैंने धुल लिया है अच्छे से। और धुलने के बाद अब चलेंगे, हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में इस पालक को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सभी पालक को देखिए, मैंने सभी पालक को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे पानी। पानी पालक में बहुत होता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा लगा देंगे जिससे ये अच्छे से बॉईल हो जाए पालक। तो देखिए, हमने गैस पर रख दिया है, गैस को कर दिया ऑन और ढक दिया पालक को। तो इसको हम छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए पकने के लिए। 1 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कैसा हुआ। तो देखिए 1 मिनट लगभग हो गया था। अब इसको पालक को हम चला लेते हैं। देखिए चलाएंगे पालक को तो देखेंगे चलाना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे, देखिए बीच में बिल्कुल पालक वैसा ही रखा है जैसा हमने फ्रेश रखा था। तो इनको चलाना बहुत ज़रूरी है। आप चलाते हुए घुमाते हुए इसको पलट देंगे। पलट के फिर से हम 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे जिससे अच्छे से जो बचा हुआ पालक है वो भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो देखिए 1 मिनट हो गया है तो पालक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। बस हमें इतना ही इसको पालक को उबालना था। वैसे तो पालक को बिना उबाले भी हम पालक पनीर बना सकते हैं, लेकिन जो उबालने के बाद पालक पनीर बनाते हैं ना उसका तो टेस्ट ही अलग होता है बिल्कुल। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा पालक उबाल के। तो हमने पालक को रेस्ट के लिए छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। तब तक हमने ले लिया पनीर 250 ग्राम। मैंने आधा किलो पालक लिया है और 250 ग्राम पनीर लिया है। क्योंकि हम पालक पनीर बना रहे हैं तो पालक की थोड़ी सी क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है। और पालक बिल्कुल थोड़ा हो जाता है गलने के बाद, तो इसलिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया। पनीर को हम इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। आप जैसे खाते हैं वैसे काट सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको रखना है। तो मैंने ये चौकोर क्यूब के आकार में काट लिए हैं सभी पालक को। अब काटने के बाद मैंने एक पैन लिया। पैन में बहुत कम ऑयल डाला है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इनको तलूँगी नहीं, केवल हल्का सा फ्राई करूँगी। देखिए बहुत कम ऑयल में। तो इससे पालक का क्या होगा, ये सॉफ्ट भी रहेगा और आसानी से तल भी जाएगा। तो आप देखेंगे कितना हल्का सा मुझे ब्राउन करके तलना है। तो पलटते रहेंगे, उलटते पुलटते हम इस पनीर को तल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल ब्राउन सा कलर आ गया है हमारे पनीर में। तो बस हमको इतना ही तलना था। थोड़ा सा जो रह गए हैं पार्ट उनको उलटते पुलटते दूसरी तरफ भी हम तल लेते हैं। फिर इनको हम देखिए, मैं एक दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। नहीं तो पूरा तलते हैं ना ऑयल में डाल के तो हार्ड हो जाता है थोड़ा। ये बिल्कुल हमारा सॉफ्ट भी है। देखिए अब और तल भी गया। तो इसका टेस्ट अपने आप में अलग ही आता है। जो आप डीप फ्राई करेंगे ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और अब भी चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो जो हमने पालक उबाल के रखा है ना उसको अब हम ले लेते हैं। देखिए उबाल के हमारा पालक ठंडा हो गया है पूरी तरह से और बिल्कुल सॉफ्ट भी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पालक को सभी को एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। तो सभी पालक को एक साथ में हो जाएगा। देखिए आप देख पा रहे हो आधा किलो पालक लग रहा है ना, आधा किलो कितना बिल्कुल कम हो गया। तो ये 4-5 मेंबर के लिए आधा किलो पालक काफ़ी है। 250 ग्राम पनीर, आधा किलो पालक। तो देखिए हमने सभी को मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लिया हमने मोटा दरदरा। 1-2 बार मैंने पल्स मोड पर चलाया था। और जो पानी है उसका भी यूज करेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली। अब कढ़ाई में लगाते हैं इसको तड़का। तो मैंने सबसे पहले लहसुन और अदरक का दरदरा करके इसको रख लिया था। बस उसी को हम डालेंगे। ध्यान रखिए पेस्ट ना डालें। जो दरदरापन रहता है ना बस खाने में वही मज़ा देता है। तो हमने दरदरा करके रखा है और इसको डाल दिया। अब इसको ब्राउन होने तक लहसुन और अदरक को हम भून लेंगे। तो देखिए उलटते पुलटते हम चलाते हुए भून लेंगे और उसके बाद हम और डालेंगे और बाकी चीज़ें।
तो देखिए ब्राउन हो गया है हल्का सा, बस हमको इतना ही ब्राउन करना था, बाकी और भी भुन जाएगा। तो अब डाल देते हैं, हमने एक प्याज लिया था उसको भी ऐसे ही दरदरा करके बारीक बारीक हमने काट लिया है। मोटा नहीं रखेंगे, मोटा रखेंगे तो पीसेस दिखेंगे, तो हमें बारीक ही काट के लेना है प्याज को। तो अब इनको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। बस टेस्ट हमारा यही आता है, अगर मसाले हमारे अच्छे से भुन जाते हैं ना तो सब्जी का टेस्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। तो बस हमें सबसे पहले यही ध्यान देना है, मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। तो देखिए प्याज मेरा भुन गया है लगभग, आप देख पा रहे होंगे। तो यहीं पे अब डाल देते हैं हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से क्या होगा, थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और हल्दी आप जानते ही हैं सेहत के लिए तो अच्छी होती है, वैसे हम स्किप भी कर सकते थे यहाँ पे। तो मैंने हल्दी का यूज किया है। और हल्दी के बाद अब डाल देते हैं हम जो पालक दरदरा करके, आप मोटापन देख रहे होंगे ना पालक का, बारीक करके नहीं पीसना, तो दरदरा ही रखना है। तो एकदम ढाबा स्टाइल में पालक हमारा बनके तैयार होगा। तो देखिए अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं पालक को थोड़ी देर। और जो बचा हुआ हमारा पानी था ना, जो उबाला था हमने, तो उसको भी हम यहीं यूज करेंगे, मिक्सी के जार में डाल के। जो मिक्सी में हल्का फुल्का पालक रह गया है ना, उसमें ही डाल लेते हैं। तो देखिए हमने मिक्सी के जार में वो पानी ले लिया, अब पानी को हम यहाँ डाल देते हैं। अब थोड़ी देर हम इस पालक को भुनने देते हैं। तो यहाँ पे याद दिला दूँ, अगर मेरी फ्रेंड रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बिल्कुल स्पेशल रूप से बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी, मेरे स्टाइल का पालक पनीर आपको कैसा लगा। तो यहीं पे डाल देते हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्च पिसी हुई, बहुत थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो देखिए हमने डाल दिया। अब इनको भी हम चलाते हुए घुमाते हुए पकने देते हैं थोड़ी देर। बस पालक का जो टेस्ट आता है ना, ये भूनने में ही आता है, तो अच्छे से भुन जाता है। देखिए हमारा पालक भुन गया है। अब थोड़ा सा ना मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो बनते बनते अभी ये और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी और पकाना है। तो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, आधा गिलास के करीब, या जितना आपको पतला रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए पालक हमारा भून रहा है अच्छे से, आप देखिए। बस यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगेगा पालक को भूनते हुए। तो देखिए मैं आधा गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना था, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना था। तो मैंने पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, लगभग 2-3 मिनट के लिए। तो मैंने उसके लिए, पकाने के लिए इसको ढक दिया। ढकने का एक रीज़न ये भी है कि ये पालक उछलता है, तो मैं ढक के बनाएंगे तो किचन हमारी गंदी नहीं होगी। तो देखिए 2 मिनट लगभग हो गए थे इसको पकते हुए ढकने के बाद। तो देखिए पालक हमारा एकदम बेहतरीन कलर भी आया है, और एक बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस यहीं पे अब डालेंगे हम जो पनीर हमने लिया था ना, तल के रखा था, उसको डाल देते हैं। और पनीर डालने के बाद भी हम लगभग 2 मिनट इसको पकाएंगे, जिससे जो पनीर में नमक वगैरह मसाले हैं तो पनीर में अंदर चले जाएं। तो यहाँ पर ढक के ही पकाते हैं। तो ढकने के बाद देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पनीर, पालक पनीर बन के तैयार हो गया। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम बन के तैयार हुआ है हमारा पालक पनीर। देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी उतना ही अच्छा है। तो अब करते हैं एक स्पेशल तड़का तैयार। पहले हम इस पालक को, पनीर को सारा एक बर्तन में पलट लेते हैं, और उसके बाद हम करते हैं एक स्पेशल तड़का तैयार, जो हमारा के ढाबा स्टाइल देगा और टेस्ट भी ढाबा वाला देगा। तो मैंने एक छौंका वाली कढ़ाई में, छोटी वाली है, उसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी हींग। और हींग के बाद डाल देंगे हम 3-4 लाल मिर्च साबुत, और इनको अच्छे से भूनते हुए हम यहाँ पे रखेंगे। और हम थोड़ा सा डालेंगे जो लहसुन और अदरक का दरदरा करके लिया था ना, यहाँ पे भी हम इसको अच्छे से डाल के भून लेंगे, और फिर हम लगाएंगे तड़का। तो इस तरह से आप एक बार तड़का के साथ पालक पनीर बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इस तरह का पालक पनीर आपको कैसा लगा। वाह, एकदम खाने का मन ललचा रहा है। तो इस तरह से मेरे स्टाइल में आप
पालक पनीर बनाइए और खा के देखिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये पालक पनीर की रेसिपी। तो करिए एंजॉय और बताइएगा। ओके।